इन सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो होता है आपका अप्रोच, कि आप क्या एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के श्रृंगार नगर में, जहां पे डिफेंस ड्रीमर में हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल मैनेजमेंट अविनाश त्रिपाठी। एनडीए से जुड़े तमाम सवाल जो छात्रों और छात्राओं के मन में आते हैं कि आखिर एनडीए होता क्या है और एनडीए की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनडीए होता क्या है। तो सबसे पहले तो छात्र छात्राओं को बताइए जो एनडीए और इस फील्ड में आना चाहते हैं कि एनडीए होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये हमें सेना में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेगमेंट में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करने का मौका देता है। और सर दूसरा जो क्वेश्चन एक मन में आता है कि जो छात्र छात्राएं नए होते हैं उनके मन में एनडीए को सुनते तो हैं, एक होता है कि हम एनडीए में जाना चाहते हैं, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हम इसमें जाए कैसे, क्वालिफिकेशन कैसी होती रही है। बहुत ही आसान है। जो भी बच्चा अभी 11th पास कर चुका है, 12th में है, और वो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा है, चाहे उसने मैथ्स लिया है, कॉमर्स लिया है या फिर बायो से है, वो एनडीए का एग्जाम दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी उम्र जो है वो 15.5 से 18.5 के बीच में होनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो बच्चे इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। और सर दूसरा एक सवाल कि मतलब जो एनडीए का एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, जो पैटर्न होता है, वो किस तरीके का होता है। इसमें 2 चरणों में एग्जाम होगा। पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और फिर इंटरव्यू एग्जाम होता है। जी, थोड़ा ब्रीफ में बताइए सर, क्योंकि कुछ जो छात्र होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि किस पैटर्न होता है, एसएसबी द्वारा कितना होता है, जो इंटरव्यू प्रोसेस चलता है वो कैसा होता है। जी देखिए, रिटन एग्जाम तो बहुत सिंपल है। 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे। एक मैथ्स का पेपर होगा, दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। और जो भी बच्चे मैथ्स की पढ़ाई 11th और 12th में पढ़ते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता जो बच्चा कर ना पाए। थोड़ा सा 11th और 12th के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश और जीएस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, बट वो भी सामान्य स्थिति में जो बच्चा अपनी रेगुलर पढ़ाई को अगर अच्छे से कर रहा है और उसने जो उसके सराउंडिंग में न्यूज़पेपर मिलता है पढ़ने के लिए या जनरल नॉलेज की चीज़ें अगर वो पढ़ रहा है, उसने साइंस अच्छे से पढ़ी है और इंग्लिश की पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहा है तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर जो एनडीए करना चाहते हैं जो बच्चे, क्या इस साल कोई बड़ा बदलाव किया गया है इस फील्ड में। जी, सबसे अच्छी बात ये है कि इससे पहले सेना में सिर्फ एनडीए के थ्रू लड़के ही जाया करते थे और इस साल से लड़कियों को भी मौका दिया गया है। अभी 24 तारीख को इस बार का फॉर्म आया है और 14 नवंबर को एग्ज़ाम होने हैं। तो अभी लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया हुआ है। पहली बार एनडीए के थ्रू उन्हें सेना में जाने का अवसर मिलेगा और वो अच्छे पूरे जोश के साथ में सेना में जा करके अपना देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। तो एक तो बड़ा बदलाव है कि महिलाओं को भी अब अवसर मिलेगा इस फील्ड में उतरने के लिए। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या कोई बदलाव आएगा, फॉर्म से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, या कुछ पैटर्न है, जो क्वेश्चन होते हैं पेपर कितने भाग में होता है उससे रिलेटेड। नहीं, देखिए डिफेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। वो सभी को एक बराबर एग्जाम के लिए तैयार करता है और सभी से एक तरह की अपेक्षा रखता है। तो जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनको एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मेरिट का क्राइटेरिया भी सभी के लिए सिमिलर है। और सर सबसे आखिरी सवाल और जो जरूरी सवाल होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कांस्टेंट पढ़ते हैं, काफ़ी मन के साथ पढ़ते हैं, बट ऐसा होता है कि वो एग्जामिनेशन जो होता है वो क्रैक नहीं कर पाते। कहाँ कमी रह जाती है या क्या गलतियाँ रह जाती हैं, उनके आगे के लिए क्या सही होगा। मैं सारे बच्चों से जिनसे बातचीत करता हूँ सभी को ये बात बताता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं
उस समय में आप जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं, जिस भी किताब से पढ़ाई जी। करते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं या जितनी लगन से पढ़ते हैं, इन सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो होता है आपका अप्रोच, जी बिल्कुल। कि आप क्या एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं अपने आप को। आपको एक सही अप्रोच के साथ में पढ़ना है। मैं सभी बच्चों को यही गाइड करता हूँ कि अगर आप अपना समय का सदुपयोग करके वो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं कर सकता। एक कुछ आखिरी सजेशन या फिर आखिरी सुझाव कह सकते हैं कि जो बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। सभी बच्चों से मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है और सभी को एक सलाह भी है कि आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको गौरव का हिस्सा बनाता है और आप एक अच्छी संस्थान में जाकर अपने देश का, अपने लोगों का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए